हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, उनकी कल रात की एनर्जीज हम देखेंगे। ठीक है, कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिलो दिमाग में कल रात आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ swords, Death, 10 of swords and the lovers। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन है आपका। वाटर फायर का कॉम्बो हो सकता है या फिर वाटर का कॉम्बो हो सकता है। अब वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आता है, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। फायर साइन में एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आता है, मेष, सिंह और धनु राशि। सो गाइस, कल रात देखो आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, मतलब दिमाग से थोड़ा चलते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर है कि कहते हैं ना कि इंसान को समझ में आने लगता है कि मैंने क्या खो दिया है करके, या मैंने क्या गलत कर दिया है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। देखो कल रात की एनर्जीज में मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर थे ना, वो कल रात बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि उनको अभी इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, जिससे कि इस रिलेशनशिप में पहले जैसे खुशी हुआ करती थी ना वैसे हो। मतलब पहले जो इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, जिस तरीके से टाइम स्पेंड किया करते थे, फिर से वो चीज़ हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी बन रहे हो, मतलब कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी चल रहे हो। सो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखो, सबसे पहली चीज़, जिनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू नहीं है, उनका ये है कि कल रात आपके पार्टनर ये सोच में थे कि ऐसा क्या किया जाए कि जो पहले खुशी थी रिलेशनशिप में वो फिर से आ जाए। ठीक है, और जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। और कल रात एक कंपैरिजन में थे, आपकी और थर्ड पार्टी की कंपैरिजन वो कर रहे थे। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जिनका थर्ड पार्टी सीन चल रहा है ना, वो एनर्जी क्लियर कर देती हूँ एक बारी। ठीक है, तो ये था। और दूसरा यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर ये देख रहे थे कि आखिर ये कंफर्टेबल कहाँ है, या फिर ये कंफर्टेबल किसके साथ है। अभी बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके का स्वभाव आपके पार्टनर का है, थर्ड पार्टी का भी वैसा ही है, मतलब जैसे को तैसा वाला सीन है। अगर इनके अंदर ईगो बहुत है तो थर्ड पार्टी के अंदर भी ईगो बहुत है, वहाँ इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि ईगो से ईगो टकराएगा, ईगो क्लैशेस होंगे और उससे फिर कुछ नहीं होने वाला, रिश्ता ख़राब ही होगा। ठीक है, तो वहाँ जम नहीं रही, आप एक तरीके से ये कह सकते हो, इसीलिए ये वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। ओके,
और उसी के साथ इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, वहाँ से निकलने के साथ इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि आपके साथ तो सब कुछ ख़त्म चल रहा है, आपके साथ तो सब कुछ ख़राब चल रहा है, वो भी इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो अब अगर कुछ चीज़ शुरू भी हो तो कैसे होगी वो, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये आपका फिर से ट्रस्ट कैसे जीते, या आपका फिर से दिल कैसे जीते, यही सब इनके कल रात दिमाग में चल रहा था कि ये सब कुछ ये कैसे पहले जैसे था उसको पहले वापस से कैसे अपनी लाइफ में लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है और इनको बहुत क्लियरिटी मिल रही है इस चीज़ को लेकर के कि भाई यहाँ मैं खुश रह ही नहीं सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे निकलना है। अब रही बात जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, उनके लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं गाइस कि ये थर्ड पार्टी वालों के साथ भी मे बी रेजोनेट कर जाएगा। ठीक है, तो सुनना ज़रा। उनका ये है कि जो पहले खुशियाँ थी ये वही खुशियों को वापस से पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं। तो इनको रिश्ता पहले के जैसे करना है जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो। आप वैसे ही पार्टनर हो एग्जैक्ट जैसा कि इनको चाहिए था। इन्होंने बहुत लोगों से डील किया है अपनी लाइफ में और इनको बहुत लोगों से डील करके एक्सपीरियंस आया है, इनको परख आई है एक लोगों की कि लोग कैसे हैं। तो उस परख में ही उन्होंने आपको परखा है कि आप बेस्ट हो इनके लिए। ठीक है, बट अभी कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ़ दी है, तो अब ये सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज है कि फिर से आपका ट्रस्ट कैसे ये जीते। इनको कहीं ना कहीं अभी मालूम चल रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो ज़्यादा बेहतर है, आप इनके लिए ज़्यादा परफेक्ट हो। तो ये खुद भी एक पेन में है, क्योंकि ये सब कुछ जानते बूझते भी मतलब सारी चीज़ें क्लियर है तब भी ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये इनके लिए एक पेन वाली ही बात है, तकलीफ़ वाली ही बात है। बट यहाँ पर पता है इनको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का हो रहा है, इनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि इन्होंने आपको बदल दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जब आप इनसे मिले थे, इनके साथ रिलेशनशिप में थे, जब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आप एक इमोशनल पर्सन हुआ करते थे जो कि बहुत केयरिंग, लविंग एंड बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली या करने वाला। लाइक आप बहुत इमोशनल थे और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे, इतने ज़्यादा कि आप खुद को भूल गए और आपने सारा फोकस इनको दे दिया। जब भी आप देखते हैं ना आज की डेट में, तो इनको समझ में आता है कि इन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी या फिर इतना हर्ट कर दिया कि आप बदल गए हो, वो भी इनकी वजह से। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। मे बी अभी आप उतना इमोशनल नहीं हो, मे बी अभी आप इतना पीछे पीछे इनके नहीं भागते हो, मे बी अभी आपका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसे पहले था। तो समझ में आता है इंसान को, और इनको भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो है आपका जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थे ना इनके लिए, वो सब ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन ये वापस से उनको लेकर के आना चाहते हैं और ऐसा कुछ करना चाहते हैं। कल रात उसी के बारे में सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ये आपकी वो जो पहले फीलिंग्स हुआ करती थी ना इनके लिए, वो वापस से आ जाए और आप वापस से वैसे ही फील करने लग जाओ जैसे आप पहले फील करते थे। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि ये आपको फिर से वही पहले वाली एनर्जी में लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी आप चाहिए, इसलिए इनको अभी आपकी ज़रूरत है इसलिए। सो कल रात इनकी यही प्लानिंग चल रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि आपका फिर से ट्रस्ट जो भरोसा है वो जीत लिया जाए, आपका दिल फिर से जीत लिया जाए और फिर से आपको जो है उस रिलेशनशिप के लिए तैयार किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, लाइक आपको मना लिया जाए और आप मान भी जाओ। सो ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं कि इनके दिमाग के घोड़े दौड़ा रखे हैं, इन्होंने बहुत तेज़ दिमाग लगा रखा है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान कर रहे, कोई ना कोई ट्रिक भी ये खेल सकते हैं आपको मनाने की, आपका भरोसा जीतने की कोई ट्रिक भी ये खेल सकते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ओके, Page of Cups, Justice, King of Cups and the Sun.
आपके जो पार्टनर है ना, उनको पता है अभी क्या लग रहा है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत चीज़ें गलत की हैं, बहुत इनमेच्योर बिहेव किया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत इनमेच्योर सा बिहेव दिखाया है, इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने फ्लर्ट किया है, लेकिन अभी इनको वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। अभी इनका ये है कि पहले मैं ऐसा था या पहले मैं ऐसी थी, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मुझे अभी किसी एक के साथ रहना है और आगे लॉन्ग टर्म लेकर के जाना है उसको, ऐसा है कुछ। ओके, ऐसा कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। ऑलराइट, मे बी इनको कोई गाइड भी करता है गाइस, इनको ना कोई कुछ गाइड भी करता है आगे को लेकर के। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनको समझाता है कि देखो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, ज़िंदगी को बहुत संभाल के चलानी पड़ती है और बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, आगे का सोच के चलना पड़ता है। ऐसे ही बचपने में ज़िंदगी नहीं चलती है, सीरियस होके चलानी पड़ती है, हर चीज़ को लाइक अपनी एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, पहले से अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। मतलब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, डे बाय डे इनके अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये फ्यूचर को लेकर के डर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आगे क्या होगा, मैंने इतना कुछ तो पहले ही गड़बड़ कर लिया है, आगे मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब बस चल रही है राम भरोसे, जैसे चल रही है ना वैसे चल रही है, इनका कुछ ऐसा है। तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के डरे हुए भी हैं। यस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले किसी से सलाह लेना चाहते हैं। मतलब इनका ये कि कोई मुझे ये कह दे कि मेरा अप्रोच करना सही रहेगा तो मैं करूँ, ऐसा कुछ है। मे बी ये किसी से हो सकता है ये भी टैरो रीडिंग्स देखते हो या देखती हूँ, या हो सकता है कि ऐसा कुछ ये फॉलो करते हैं। मे बी क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी तरीके की गाइडेंस दिख रही है, जैसे कि ये किसी से गाइडेंस लेती हैं या लेते हैं, लाइक किसी से सलाह लेना देन फिर स्टेप लेना, ऐसा कुछ है। तो ये सलाह लेते हैं किसी से, ऐसा दिखता है। sorrow, existence, past lives, the lover. आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा दुख में है। क्यों है दुख में? दुख में इसलिए है क्योंकि इन्होंने चीज़ों की कदर नहीं की। ये चीज़ इनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है कि इन्होंने पास्ट में इस कनेक्शन की कदर नहीं की, इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं की, इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस कनेक्शन के ऊपर, इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने पास्ट के बारे में सोच सोच करके। ये चेंज चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस है, मतलब इनको टेंशन है। ये बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और ये सब कुछ रिसीव करने के लिए रेडी हैं, लेकिन पॉजिटिविटी लाइक इनका ये कि मुझे अभी ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है, ऐसा कुछ है इनके साथ। द सोर्स, ये ऐसा रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये आपकी तरफ आ सके, ऐसे कोई रास्ते, ऐसे कोई ट्रिक, बहाने, कुछ ऐसा जिससे कि आपसे कांटेक्ट कर सके या आपसे बात करना इनका शुरू हो सके, क्योंकि सीधे सीधे ये आना नहीं चाहते, इनडायरेक्टली ये आना चाहते हैं।
किसी तरीके का कोई बहाना, किसी तरीके की कोई ट्रिक या कुछ ऐसा किसी का सहारा लेकर के आना। बस इनका ये कि एक बार मेरी बात शुरू हो उससे, फिर आगे का मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, ऐसा कुछ है। सेलिब्रेशन, खुशियाँ चाहिए इनको अभी। वही चीज़ है कि वो पहले वाली एनर्जी वापस से लेकर के आना चाहते हैं। ओके वेट, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। कर्मा, सोल जर्नी, अबेंडेंस। बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अभी ये कार्मिक टाइम चल रहा है। सो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको टाइम दिया गया है अपने ऊपर काम करने के लिए। सी बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस दिन आप अपनी सोल जर्नी से जुड़ जाओगे, मतलब जिस काम के लिए आप बने हो, जिस दिन आप उस काम से जुड़ जाओगे ना, अबंडेंस खुद ब खुद चल के आपकी लाइफ में आ जाएगी, खुशियाँ खुद ब खुद चल के आपकी लाइफ में आ जाएगी। मतलब कि बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप ध्यान गलत जगह दे रहे हो। मतलब कि आप जैसे रिलेशनशिप में आए हो तो आपका पूरा ध्यान इस रिलेशनशिप पर जा रहा है, लेकिन बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपनी सोल जर्नी पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाया। मतलब कि सीधा सीधा बात है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो दिल करता है ना काम करने को, वो काम आपको करना चाहिए। और धीरे धीरे सारी चीज़ें, मतलब अपने आप को फर्स्ट रखो, ठीक है। मतलब आपने क्या कर दिया था, आपने ये कर दिया था कि आप अपने बारे में नहीं सोचते थे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते थे। ठीक है, उनके बारे में सोचो, सोचना गलत नहीं है, लेकिन पहले खुद के बारे में सोचो। यहाँ पर ये है, तो पहले आपको खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। और यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि जो ये कार्मिक टाइम चल रहा है ना, ये टाइम भी क्यों आया है, ये टाइम इसलिए आया है ताकि आपको एक स्पेस मिला है चीज़ों से, कि आप अपने ऊपर ध्यान दे सको। बार बार ये आपको ट्रिगर करता होगा कि मैंने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों करता है ट्रिगर? इसीलिए करता है ताकि आप ध्यान दो। अबंडेंस यहीं से जुड़ी हुई है। जब आप अपने आप को अपने काम में बिजी कर लोगे ना, तो अपने आप ये अबंडेंस खुद ब खुद चल के आएगी। जितना चीज़ों के पीछे भागोगे उतना चीज़ें आपको भगाएंगी, और जितना आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ करके बस अपने काम पर ध्यान दे लोगे ना, उतना चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो खुद के ऊपर ध्यान देना है आपको, चीज़ों के पीछे नहीं भागना, चीज़ों को पीछे भगाना है। सो पीछे नहीं भागना, खुद के ऊपर ध्यान दो, चीज़ें अपने आप आपके पीछे आ जाएंगी, ठीक है। पता है, जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है। मतलब हमारा ऑरा में बहुत चेंज आता है, और हमारा ऑरा ना फिर अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपने आप ही। तो इसलिए खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छी चीज़ खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।